प्रार्थना और स्तुति करने का समय है, तो हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और प्रार्थना में जाते हैं और फिर वर्शिप टीम को हम स्वागत करेंगे कि वो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के गीतों के द्वारा वो अगुवाई करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले परमेश्वर हो और आप हमारे जीवन में अद्भुत और महान काम करते हो। आपके अद्भुत कामों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु, और धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आपकी करुणा सदा की है प्रभु। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, आप सर्व सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर हो। और यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है जो अद्भुत तरीके से हमें प्रेम कर सके, हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए कि आप हमारे लिए मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे थे प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे साथ हो, हमारे संग हो और हमारे अंदर वास करते हो, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम आपके नाम के गीत गाते हैं, आपके स्वभाव को याद करें, आपको महिमा दे, आपकी आराधना करें, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। आज के इस सभा को आप आशीषित करना, हमारे जीवन से बातें करना प्रभु, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, आपको महिमा दे सके, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते, हर एक की अगुवाई करना, सहायता करना प्रभु। धन्यवाद देते। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते, आप सहायता करना, मदद करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते, आमीन। तो आइए समय वर्शिप टीम का हम स्वागत करते हैं और गीतों के द्वारा वो हमें परमेश्वर में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे तालियों के साथ। बीच में आइए हम तालियों के साथ प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार,
के लिए एक और गाना गाएंगे। हो जय जयकार, हो जय जयकार, वो है हमारा राजा, वो है हमारा दुख संकट से बचाता है। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, बोले हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही भ्राता। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। सारे बीमारी, सारे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। सचमुच ये हमारा राजा है और ये हमारा दुख सुख संकटों से सब कुछ बचाता है। आइए हम प्रभु की महिमा स्तुति के लिए एक और गाना गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में। सचमुच ये हमको बचाने के लिए ये दुनिया में आया है। और आइए हम तालियों के साथ गाना गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो होशाना, ला 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 ला। हालेलुया।
द्वारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहना दाग। ये वाला गाना बहुत मीनिंगफुल होता है और इसी गाना के द्वारा हम एक और गाना हम गाएंगे। ये गाना के द्वारा हम आराधना स्तुति में जाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। आइए हम ये गाना के द्वारा हम आराधना में जाएंगे। अपने मन को, दुनिया का सारा बोझ और चिंता सब छोड़ के हम प्रभु के चरणों में जाके अपने मन को खोल के प्रभु की आराधना स्तुति भी करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु यीशु, आपने हमें मौत से बचाया पिता। आपके कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप स्वर्ग छोड़कर पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते। हमें पापों से छुड़ाने के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। सचमुच प्रभु यीशु, हम जब पाप में थे, कीचड़ में थे प्रभु, आपने हमारे लिए प्रभु अपने प्राणों को दिया। आपकी कुर्बानी के लिए मैं आपका धन्यवाद करती। हमें पापों से छुड़ाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते। आपके भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। सचमुच आप हमारा महान परमेश्वर, हमें प्रभु उद्धार दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करती पिता। आपका प्रेम आगापे है पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती। इस प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सभी का स्वागत है और अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना करना, एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, उसके नाम को धन्यवाद देना। और ये हमारे लिए मतलब कि बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया कि हम सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। तो अद्भुत समय रहा। तो आइए हम जोरदार ताली वर्शिप टीम के लिए बजाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गीतों के द्वारा अगुवाई किया। और जिस परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाते हैं क्योंकि वो सबसे महान और आदर के योग्य है। तो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। और आप शायद हम जानते हैं कि हम कुशलगढ़ में है ना, राजस्थान कुशलगढ़। और यहाँ पर इस चर्च में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये बहुत अद्भुत समय है कि हम मसीह में एक देह है ना, अलग अलग नहीं है। भले अलग अलग परिवार में रहते हैं, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वर्ग में भी हम साथ नहीं रहने वाले है ना, अलग नहीं रहेंगे। तो ये हमारे लिए अद्भुत बात है कि हम एक परिवार है। तो एक अद्भुत समय है। तो कुछ सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि हमारे बीच में जो यहाँ पर पहली बार आए हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। तो उससे पहले हमारे बीच में जिग्नेश भाई के पापा है और उनके भाई है, तो उनका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि हमारे बीच में यहाँ पर वो पहली बार है। और जालोद कलीसिया से भी है हमारे बीच में, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, पास्टर मनोज और टीम का सबका। और हमारे बीच में कोई पहली बार यहाँ पर आए हो तो आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। आपका नाम? मनीषा, पंकज भाई, अनिल भाई, मणिलाल भाई, और कोई पीछे है कोई? बस आप यहाँ पर बहन भी है। आपका नाम? शर्मिला। तो जोरदार तालियां उनके लिए बजाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए। आप बैठ सकते हो अपने स्थान पर। और रविवार की सभा यहाँ पर सुबह है ना, कितने बजे होता है शुरू? आज तो थोड़ा लेट हुआ है ना, 11 बजे, लेकिन यहाँ पर रविवार की सभा 10:30 बजे शुरू हो जाता है ना। तो आप भाग ले सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो हर रविवार को। तो ये एक अद्भुत समय रहता है ना। और हम जानते हैं कि झालोद में भी सभा होती है, लेकिन शाम को रहती है, शाम को 5 बजे शुरू होती है। तो आप वहाँ पर कोई आना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। और यदि नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, है ना। तो ऑनलाइन भी 5 बजे शुरू हो जाता है, 6:30 पौने 7 तक रहता है ना। तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद और परमेश्वर का नाम का स्तुति है। और कुछ सूचना है इस प्रकार से कि झालोद में बाइबल क्लास चल रहा है। आप सभी को पता है ना, झालोद कलीसिया को पता है, कुशलगढ़ को भी पता है, लेकिन कुछ नए आए तो झालोद में बाइबल क्लास चल रहा है ना। यदि आपको सीखना है प्रभु के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कि वो कितना प्रेमी है, अनुग्रहकारी है ना, गहराई से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पास्टर मनोज, टीम यहाँ पर जितने भी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि बाइबल कॉलेज में क्या कर सकते हैं, मतलब
वहाँ पर आने के लिए, बराबर। तो बजालोद में बाइबल क्लास भी चल रहा है और 3 दिन चलता है ना, गुरु शुक्र और शनिवार, बराबर। सुबह 10 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक लास्ट में, तो उस समय को भी आप ध्यान में रख सकते हो। और आपको पता है ये चर्च यहाँ पर क्यों, दोनों चर्च इकट्ठे हुए हैं, है ना। झालोद कलीसिया यहाँ पर है, कुशलगढ़ कलीसिया भी कुशलगढ़ में है, दोनों साथ मिलकर। पता है क्यों इकट्ठे हुए हैं? थैंक्स गिविंग, है ना, क्योंकि हमारे बीच में लीमा सर, उनके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है ना। और उनकी हृदय की इच्छा थी कि सब दोनों चर्च मिलकर हम प्रभु का धन्यवाद दें ना, उसकी महिमा आराधना करें और साथ मिलकर। और परमेश्वर ने यह अवसर दिया, इसलिए हम यहाँ पर शामिल है। तो लीमा सर हमारे बीच में सही तंदुरुस्त मजबूत है ना, वो अपनी गवाही भी बताएंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को ताली बजाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से चंगाई दी। तो अंत में कुछ सूचना है, हमारे बीच में प्रेसा है, उसका जन्मदिन है ना। छोटी बच्ची यहाँ पर है ना, उनका मम्मी है। और विपुल भाई किधर गए? विपुल भाई है ना, उनके पापा उधर है। तो उन परिवार को भी आप प्रार्थना में याद रख सकते हो ना। छोटी बच्ची प्रेसा, उसका जन्मदिन है। और 27 तारीख को विपुल भाई का भी जन्मदिन है ना, तो उनको भी प्रार्थना में याद रख सकते हो और उस दिन बधाई दे सकते हो ना, विश कर सकते हो, बराबर। और फैमिली विजिट हम जानते हैं महेश भाई के घर पे रहेगा ये शनिवार को, तो उस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो, बराबर। तो आइए हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर ऑफरिंग संदेश में जाते हैं, बराबर। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस अवसर के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। और ये कोई दुर्घटना नहीं प्रभु, लेकिन आपकी योजना के अनुसार हम साथ में मिल पाए प्रभु, ताकि हम आपकी उपस्थिति में हम आनंद कर सके, आपकी आराधना कर सके और आपकी भलाइयों को लेके हम जय जयकार करें प्रभु। आपके प्रति आभारी रहे, धन्यवाद देते इस मसीह इस समय के लिए। और चर्च की कलीसिया के जितने भी कार्यक्रम है प्रभु, हफ्ते भर का, महीने का, हर एक चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक में आप सहायता, मदद करना, बुद्धिमत्ता देना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते इस मसीह इस समय के लिए। ये प्रार्थना इस मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। और मुंबई कॉन्फ्रेंस भी है ना, अक्टूबर 9 से लेके 13 तक। तो जो भी आना चाहता है नाम लिखा सकते हो, उसका कितना चीज़ें रहेगी वो सब आपको बता दिया जाएगा, बराबर। तो आइए हम भेंट के समय में जाते हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 50वां अध्याय। तो ये दान का समय रहेगा, इस दरमियान हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने लाएंगे। तो भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और 14वीं पंक्ति, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 50 उसका 14वां अध्याय, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, है ना। क्या लिखा है? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। और ये कितना अद्भुत बात है कि लेखक कहता है कि हमें यदि परमेश्वर को देने के लिए, यदि हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, लेकिन कुछ है, तो वो क्या है? धन्यवाद, है ना। और ये अद्भुत बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन का जो स्रोत है ना, हम जीवन पाया है किसके द्वारा पाया है? परमेश्वर के द्वारा, है ना। जो कुछ भी हम चल फिर रहे हैं, अच्छे स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मजबूती में है, हमारे पास जो भी आशीष है वो किसकी वजह से है? परमेश्वर की वजह से। और इसलिए मतलब कि हमें अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद देना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, है ना। और ये हमारे लिए अद्भुत बात है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये भेंट का समय है और हम जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसने हमें स्वस्थ दिया है, तंदुरुस्त दिया है, काम करने के लिए बल, सामर्थ्य, सब कुछ उसने दिया है ना। उसने ही हमारे जीवन को आशीषित किया है और जो कुछ भी हमारे पास है उसने ही दिया है, और उसमें से हम उसको धन्यवाद देते हैं। और इसलिए मतलब कि ये भेंट का समय है और हम भेंट के समय में उन उपकारों को, उन भलाइयों को हम भूलना नहीं चाहते, है ना। और इसलिए भेंट के समय में भी हम याद रखते हैं कि हम भेंट के द्वारा भी धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो अद्भुत बात है। आपको याद है बाइबल में 10 कोढ़ी थे, तो कितना धन्यवाद देने के लिए यीशु मसीह के पास आए? एक ही, है ना। उसने उपकार को नहीं भूला है ना। 9 भूल गए परमेश्वर की भलाई को, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने मन में कहा कि मैं कितनी मेरे पर भलाई हुई है ना, मैं तो समाज से, परिवार से, बच्चों से, है ना, हर एक से दूर था, लेकिन यीशु मसीह की वजह से आज मैं चंगाई पाया, अब मैं अपने परिवार को मिलूंगा।
और इसलिए वो रास्ते में जाते जाते वापस लौटा और यीशु मसीह के पास आकर उसकी आराधना की, उसका धन्यवाद दिया। और ये कितना अद्भुत बात है कि ये उपकार मतलब हमें कभी भूलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या है। तो आइए, समय हम दान का समय है और हम दान के द्वारा प्रभु को देंगे। और याद रखिए, ये स्व इच्छा से है ना, कोई दबाव से नहीं, कोई दबाव से नहीं या कुड़कुड़ाहट से नहीं, लेकिन खुशी से आनंद के साथ हम परमेश्वर को अपनी भेंटों को देंगे। और उसके द्वारा, क्योंकि धन्यवाद देना आनंद से दिया जाता है ना, खुशी से। तो आइए, समय भेंट का समय रहेगा, उस दरमियान एक गीत रहेगा और उस समय भेंट ली जाएगी। तो आप अपनी भेंटों को तैयार रखिए आनंद से और खुशी से। और नए लोग हैं, यदि आप नहीं जानते हो तो अभी तक मतलब देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में आप उसके बारे में पूछ सकते हो और फिर आपका मन प्रेरणा करे तब बाद में दे सकते हो ना। तो आप सोचेंगे क्या चल रहा है, सब देना पड़ेगा, वैसा नहीं है ना। तो आप बाद में पूछ सकते हो, फिर आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हो ना। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर बैठ के समय में आगे जाते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु मसीह कि हमारे पास जो कुछ भी है आपके अनुग्रह से है। और धन्यवाद यीशु मसीह का आप हमें ये सिखाते हो कि हम आप पर निर्भर रहे, आपके प्रति आभारी और धन्यवादित बने। समय को, दान के समय को आप आशीषित करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय गीत रहेगा और झालो टीम आगे आएंगे, वर्शिप टीम, और गीत में अगुवाई करेंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे बीच में लीमा सर है, वो आगे आएंगे और
अपने जीवन की कोई गवाही देंगे कुछ समय की। सभी को जय मसीह और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे से अच्छा एक्चुअली रोमी जी है, वो जानती है, तो उसको 2 लफ्ज़ बोलने दीजिए। और मैं भी सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और झालर का चर्च और कुशलगढ़ का चर्च का प्रार्थना सपोर्ट मेरे लिए रहा है, और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का महान प्रेम है। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं या नहीं। जब संकट आ जाता है तो एक सवाल आ जाता है हमारे जीवन में, लेकिन हमेशा परमेश्वर प्यार करता रहता है। और यहाँ पे जितने भी हम बैठे हैं, और एक बार मैं एश्योरेंस दे के बताना भी चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमें प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और बात यह है कि जब मैं अहमदाबाद में ट्रीटमेंट भी था, तो उसमें देखने के लिए हमारे पास्टर लोग भी आए थे, और उनको देख के मुझे बहुत खुश लग गया। पास्टर मनोज था, फिर जिग्नेश भाई थे, कानू भाई थे, ऐसे होके आए थे। और सलीना मैम तो नहीं आया, लेकिन जैसे मैं डिस्चार्ज हुआ, हम लोग पहले पास्टर के घर पे गए और मिसेज को भी मिले हम लोग। और थैंक यू, आप लोग को शुक्रिया देते हैं कि आप लोग हमारे साथ रुका और हमारे दुख सुख में रुका, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए और मैं प्रभु को महिमा देती हूँ, और सभी लोगों को भी मैं प्रभु के नाम से जय मसीह की। मैं क्या बोलूँ, मुझको समझ भी नहीं आता है, पर मैं जो भी उसी दिन मुझको महसूस हुआ और प्रभु ने हमको आशीष किया, उसने ब्लेसिंग किया, मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। आज के दिन में जो हमेशा में जेम्स सर है ना, सीढ़ी से जो चल के आता है, मुझे सुनाई देता है हमेशा। जो वो आती तो मैं आने से घर दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। वो पूछता है आपको कैसे पता चला मैं आ गया है करके, मुझको पता चल जाता है उसका आवाज़ से। तो उसी दिन तो मुझको बिल्कुल आवाज़ नहीं आया था कि मैं खाना बनाने के लिए मैं किचन में सब्जियां साफ़ कर रही थी, तो मुझको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। मैं गाना प्रभु की ऐसे गाना भी सुन के मैं कभी कभी काम करते, तो मैं गाना सुन रहा था, इसके लिए मुझको सुनाई नहीं दिया होगा। पर उसने मुझको कॉल करके बताया, मम्मी मैं नीचे सीढ़ी से गिर गया हूँ, मुझको लेने के लिए आओ बोला। तो मैंने अरे ये तो ऐसे ही गिर गया होगा करके मैं दौड़ के गया तो उसका शरीर है ना पूरा गिला हुआ था। ये नीचे में जो वो लोग ने सीढ़ी धोया था, उसका पानी से उसका शरीर पूरा गिरा हुआ था। गिर की जो सीढ़ी में है ना खून टपक रहा था, उसको देख के मैंने ये तो कुछ तो है करके मैं उसको आराम से ऊपर तक लेके आके मैं उसको देखा, तो यहाँ से खून निकल के यहाँ पे टपक रहा था। उसका बाल थोड़ा कटिंग करके मैंने उसको साफ सफाई किया, उसको गर्म पानी से ऐसे साफ सफाई किया। तो ये पीछे की तरफ है ना ऐसे नारियल जैसे ऐसे फूला हुआ था, ये पीछे की तरफ ऐसे फूला हुआ था। मुझे को इतना तो आइडिया है कि सिर में जो चोट लगता है उसको थोड़ा खतरा तो है करके, मैं उसको नहीं बताया, मैंने थोड़ा खतरा है करके। तो मैंने बोला चलो अभी ये जो आपकी जो भी गंदा है साफ़ सुथरा करके हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यहाँ पे तो बड़ा डॉक्टर नहीं है, पर सिटी विनायक है, उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सब ले सकते हैं, उधर जाएंगे, पहले सिर को अल्ट्रासाउंड लेंगे बोला। उसने बोला ये तो मामूली सा चोट है, मैं नहीं जाएंगे, जो हमारे घर के सामने डॉक्टर है उसके पास जाके छोटा मोटा दवाई करके ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे जो खून निकला है उसको ही ठीक करेंगे बोला। मैंने जो खून निकला उसकी चिंता नहीं था, यहाँ पे जो आया है उसका चिंता था। तो ऐसे करके वो बहुत देर तक मना किया, और वो बोला मुझको ठंडा कर दो बोला। तो उसको बाथरूम में लेके गया, वो उल्टी भी किया तो मैंने बाथरूम में ले जाके उसको उसके शरीर में पानी डाल के उसका शरीर को ठंडा किया। बहुत देर तक ऐसे 10-15 मिनट तक बाथरूम में बैठा रहा, और उसके बाद बाहर आके उसका कपड़ा बदला। तो मैंने नीरा मैम को कॉल किया था, नीरा मैम आप जल्दी से आ जाओ, जेम्स सर को सीढ़ी से गिर गया, कुछ हो गया करके उसको बुलाया। तो नीरा मैम आके
उसने चलो ये तो हॉस्पिटल ले जाएंगे करके उधर का आसपास वाला लोग बुला के उसको हॉस्पिटल में उठा के ले गया। उठा के लेके वो ये जो डॉक्टर है वो लोग ने हाथ भी नहीं लगाया उसको। ये हम कुछ नहीं कर सकते, हम हाथ नहीं लगाओगे, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांसवाड़ा में लेके जाओ बोला। बांसवाड़ा में गायक हॉस्पिटल है ना, गायक हॉस्पिटल में ले जाओ, उधर में CT स्कैन भी है, सब कुछ है, डॉक्टर भी, सारा चीज़ का सुविधा है, उधर ले जाओ बोला। तो हमने ना उधर ले जाने के लिए क्या करेंगे बोला, तो आप लोग एम्बुलेंस नहीं तो गाड़ी में कुछ भी सुविधा है तो उधर ले जाओ बोला। उसी दिन एक प्रॉब्लम था, उसी दिन मुहर्रम था, उसी दिन मुहर्रम था, तो इसके लिए गाड़ी भी नहीं मिलता था। उसी दिन बहुत सारे गाड़ी अपने अपने क्या बोलते भाड़ा में चले चुके थे। तो हमारा यहाँ पे एक भाई आदि है, उसने अरेंजमेंट किया है एम्बुलेंस का। तो यहीं से बांसवाड़ा तक जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा 1.5 आवर तक लेता है, पर उसी दिन तो ऐसे 1 घंटा भी नहीं लिया है, ऐसे हमको लेके गया। तो वहाँ पे हमने उसको सारा चीज़ बताया, ये सीढ़ी से गिर गया है, ऐसा ऐसा हुआ है करके। वो लोग ने तुरंत उसको CT स्कैन के लिए लेके गया, CT स्कैन के लिए लेके गया। तो उसके बाद तब तक 1 घंटा तक लगेगा उसका रिपोर्ट आने के लिए, 1 घंटा तक लगेगा बोला। तो हमने ठीक है 1 घंटा तक लगने दो, हम इंतज़ार करेंगे बोला। 1 घंटा के बाद डॉक्टर ने मुझे को बुलाया, जो उधर का जो मेन डॉक्टर है उसने बुलाया। उसने बुला के क्या बोला है, ये आपका कौन लगता है बोला, मेरा हस्बैंड है बोला, उसकी ब्रेन है ना हमरे से बोला, ब्रेन हमरे से बोला। मुझको अचानक ब्रेन हमरे से बोला, मैं पढ़ाई लिखाई हूँ पर मुझको समझ भी नहीं आया ब्रेन हमरेस क्या होता है करके। उसने बताया ब्रेन हमरेस मतलब क्या है, उसकी ब्रेन में से खून निकला है, उसका नस फटी हुई है, खून निकला हुआ है, उसको तुरंत वो उदयपुर है ना, ये यहाँ का बड़ा सिटी उदयपुर में ले जाओ, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे बोला। तो उधर ले जाएंगे तो उसका जो भी ब्रेन हमरेस है उसका सारा फैसिलिटी है क्या बोला, नहीं है बोला, नहीं है तो मैं क्यों ले जाना है वहाँ पे, उधर में फैसिलिटी भी नहीं है, उधर इतना दूर ले जाके अब मैं क्या करना है बोला। तब तो अहमदाबाद ले जाओ बोला, अहमदाबाद तो बहुत दूर है बोला, कितना दूर है बोला, उधर से कम आपको 8-9 घंटा लगेगी यहीं से जाने के लिए। मैंने कोई चिंता नहीं, मैं उधर जाऊंगी, उधर रिफ़र करो, कौन सा हॉस्पिटल में जाना है, कौन सा डॉक्टर से इलाज करना है, जो जहाँ पे उसका ब्रेन हमरेस हुआ है उसका जो भी सुविधा है उधर हमको ले जाओ, लेने के लिए आप हमको रिफ़र करो बोला मैंने। तो मैंने पूछा डॉक्टर से, ये जो ब्रेन हमरेस है उसकी ब्रेन से जो खून निकला है, तो यहाँ से अहमदाबाद तक जाते समय में रास्ता में कुछ नहीं होएगा क्या बोला। डॉक्टर ने बोला हम कुछ नहीं बता सकते बोला, कुछ बता नहीं सकते बोला। तो हम क्या करें, रास्ता में कुछ होए तो हम कुछ नहीं कर सकते बोला, कुछ नहीं कर सकते बोला। तो हम यहीं से अहमदाबाद जाने के लिए आप एम्बुलेंस तैयार करो और हमारा साथ जो भी उसका रास्ता में जो भी ज़रूरत चीज़ है उसको भी इंतज़ाम करो और एक स्टाफ को भी आपकी तरफ से इंतज़ाम करो बोला। तो उसने बोला हम यहीं से भी इंतज़ाम करेंगे पर आपको चार्ज लगेगा बोला। मैं दे दूँगी, चिंता नहीं, दे दूँगी। हमको अहमदाबाद तक जाने के लिए और अहमदाबाद में कौन सा हॉस्पिटल में हमको एडमिट करना है, उधर तक हमको एडमिट करने के बाद आपकी स्टाफ हमको छोड़ के जाना है। ऐसा करके मैंने वो डॉक्टर से बात करके वो लोग ने आधा घंटा के अंदर सब कुछ रेडी किया है, सब कुछ रेडी करके हम अहमदाबाद चले गया है। अहमदाबाद में 5 घंटा में हमको अहमदाबाद पहुंचा। और ड्राइवर भी है ना, मुझको बहुत दया आया था। इतना बारिश उसी दिन में इतना बारिश था, उसने खिड़की भी बंद नहीं किया, पूरा उसका शरीर बिक गया था। तो ऐसे मार मार के गाड़ी चला रही थी, उसको रास्ता में नींद आया था तो ऐसे मार मार के। और उसमें याबेसार कहा है, याबेसार है ना, 1 मिनट के लिए भी उसका आँख है ना बंद नहीं किया है उसने, 1 मिनट के लिए भी उसने है ना हमारा साथ दिया है। और नीरा मैम दोनों ने हमारा साथ दिया है। और मोनू भैया वो अभी मुंबई में बाइबल ट्रेनिंग करे, वो भी हमारा साथ था। और हमने जो हॉस्पिटल में लेके गया, वही हॉस्पिटल में वो जो हमारा साथ जो आया स्टाफ है ना, उसने भी जो हम जो सैत्यम हॉस्पिटल में हमको एडमिट करा के वो भी गया है, एडमिट करा के उसका चार्ज था वो सब दिया है। और उसने एडमिट करके हमको गया है, वो एडमिट किया जो सैत्यम हॉस्पिटल है, उसने
एक दिन का खर्चा कितना है करके उसने मुझको लिस्ट करके बताया, लिस्ट दिखाया। तो मैंने पैसा को नहीं देखा, मैंने पैसा को नहीं देखा। मेरा मन में ये आया है, हमारा महान प्रभु है, सब कुछ कर सकते हैं, वही है हमारा पास तो कुछ भी नहीं है। इतना दिनों से प्रभु ने हमको संभाल के लगा, इसी वक्त भी प्रभु ने हमको संभालेंगे, वही था। तो उसने जो लिस्ट दिया था उसको देखा मैंने। देखने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ है, उसका ब्रेन में से ब्लीडिंग हुआ है, उसका सारा इलाज करेगा क्या आप? बोला, उसने बोला तू चिंता मत करो, 4 दिन में उसको चढ़ा के भेजूंगी, खुद की पाँव से वो चल के जाएगा, ऐसा बोल के डॉक्टर ने बताया। मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ क्या? बोला बिल्कुल बेफिक्र रहे, मेरा ऊपर भरोसा करो। जो उसका ब्रेन हेमरेज है उसका पूरा फैसिलिटी है यहाँ पे, पूरा इलाज करके जाएंगे, और ये एक दिन का खर्चा इतना है। बोला तो हमारा पास भी पैसा नहीं था उसी समय में, मेरा अकाउंट में 1000 था, उसके अकाउंट में कितना है मैं नहीं देखा। बाद में मुझे को पता चला उसके अकाउंट में सिर्फ 19,000 था उसके अकाउंट में, पर जो हमारे पास जो भी कैश था वो लेके गया था। कितना है मैं गिना नहीं मैं उस समय में। और उसके बाद मैंने सिर्फ उसका एक जूम मीटिंग था, उधर में इतना ही मैसेज किया है, जेम्स लिमा इज़ हॉस्पिटलाइज, प्लीज़ प्रे फॉर, इट इज़ वेरी सीरियस, इतना ही लिखा मैंने, इतना ही लिखा। तो वो लोग ने है ना रातों रात है ना, वो लोग ने खबर लेके वो लोग ने रातों रात है ना कितना हज़ार अरेंज किया हमारे लिए, 74,000 वो लोग ने अरेंज किया है रातों रात। और वो लोग ने बोला है हम यहाँ हूँ, डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू, ऑल द फाइनेंसेस, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए हम यहाँ है, तो चिंता मत करो, हमारा बाइक को ठीक करने में आप लगे रहो। बोला। और उसकी बाइक को भी मैंने बोला भैया एक दिन का खर्चा इतना है, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ है भैया, मैं नहीं जानती, हमारा पास पैसा नहीं है, पर मैं यहाँ पे इलाज करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग ने बोला है 4 दिन में वो खुद चढ़ के जाएगा, वो ब्रेन हेमरेज जो हुआ है उसको कुछ नहीं होएगा, सारा सुविधा सारा इलाज होएंगे करके बताया वो लोग ने। तो इसके लिए भैया मैं यहाँ पे भर्ती कर रहा हूँ, आप पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है, आप क्या करोगे मुझको नहीं पता। वो भैया ने क्या बोला, हम यहाँ है, तू चिंता मत करो, मनी का हम इंतज़ाम करेंगे, मेरा बाइक को उसको ठीक करने में आप डॉक्टर लोग से मिलते रहो करके बताएं। जब भी डॉक्टर ने मुझको रिपोर्ट के लिए बताने के लिए मुझको बुलाते हैं ना, उस समय मेरा क्या होता है, मैं जो ऐसे खड़े होते हैं ना, ऐसा लगता है ज़मीन नहीं है मेरे लिए, ये ज़मीन ऐसे हिल रहा है जैसा लगता है महसूस। मतलब मुझको डॉक्टर ने बताया 24 घंटा के बाद फिर सीटी स्कैन लेंगे, उसके बाद उसको सर्जरी करेंगे और नहीं करेंगे वो आपको रीज़न बताएंगे। बोला 24 घंटा के बाद उसको सीटी स्कैन लेंगे। बोला तो वो 24 घंटा मैं इंतज़ार कर रहा था, रात को सोता है तो मैं अचानक जाग जाती हूँ क्या होएगा करके, तो मैं इंतज़ार करा, और प्रभु की दया से और प्रभु की आशीष से डॉक्टर ने मुझको बुलाया वो सीटी स्कैन के बाद, अभी सर्जरी का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बोला वो सुन के मैं है ना, मेरा चेहरा में है ना मुस्कुराना आया है, और उसकी फ्रेंड लोग मिलने के लिए आया और पास्टर लोग भी आया। वो देखे मुझको मेरा मन में बहुत मुस्कुराहट, बहुत क्या बोलते हैं, मेरे लिए बहुत लोग हैं। और मैं कभी कभी सोचते हूँ यहाँ पे इतना दूर हम अकेले, कभी कभी हम अकेले महसूस होते हैं, पर प्रभु के नाम में हम प्रभु के लिए हमारा साथ खड़े होने वाला हज़ारों लाखों लोग हैं, और हमारा हर ज़रूरत को मदद करने वाला सभी है और ऊपर वाला है। मैं एक शब्द में प्रभु के वचन में बताना चाहती हूँ, ड्यूटोनोमी 8, ड्यूटोनोमी हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण में 3 से लेके 8 तक, 3 से लेके 8 तक ये वाला वचन, चैप्टर 3 से लेके 8 तक ये वाला वचन मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। मैं पढ़ूँगी नहीं, मैं प्रभु की महिमा और स्तुति करते हूँ और प्रभु को धन्यवाद देते हूँ उसकी आशीष के लिए, उसकी महान योग्यता के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कभी कभी पैसे के पीछे दौड़ते हैं, कभी कभी इलाज के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन
हम लोग माथ्यू जो पुरानी बातें प्रभु का वचन है, माथ्यू 6:33, माथ्यू 6 अध्याय का 33 में लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले उनकी धार्मिकता और उनका राज्य ढूंढना है। तो अगर हम लोग पैसा नहीं कमा रहा है या ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जा रहे, लेकिन हम प्रभु के पास कैसे खोजना हम अगर जानते हैं, प्रभु को हम पूछते हैं, तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये एक गारंटेड हो गया मेरे लाइफ में, और ये आपको भी बता रहा हूँ कि जब भी हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के पीछे दौड़ना हम चलते हैं, तो सब कुछ हमारे पीछे आएगा। तो प्रभु हम सबको आशीष करें। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। प्रेज़ गॉड। अद्भुत गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर है जो हमारे जीवन में गवाहियाँ बनाता है ना। हम अपनी सामर्थ्य से गवाहियाँ नहीं बना सकते। मैं नहीं बोल सकता कि मैंने ये किया और मेरी वजह से ये हो गया, बट गॉड करता है हमारे जीवन में काम, और गॉड हमारे लिए टेस्टिमनी बनाता है और हम उस टेस्टिमनी का बयान कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो बहुत अद्भुत दिया है। ओके, तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और लीमा सर की लाइफ के लिए कि उसने उनको छुड़ाया, बचाया और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सब लोग आनंदित हैं आज, क्योंकि हम लोग आनंदित होने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या लेके आया है? छुटकारा लेकर के आया है। तो राइट, जैसे कि यहाँ पर झालोद और कुशलगढ़ चर्च है। ओके, तो हम कभी कभी हम बोलते हैं मैं झालोद में हूँ, मैं कुशलगढ़ में हूँ, बट अब हम क्या बोलते हैं? हम यीशु मसीह में हैं। राइट, मैं यीशु मसीह में हूँ। तो हम कहीं के भी नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह के हो गए, तो हम लोग एक हो गए। जैसे कि कन्नू भाई ने भी शुरू में बोला कि हम क्या हैं? यीशु मसीह में एक हैं। ओके, तो हम अब यीशु मसीह में हैं। तो आप मत बोलिए मैं व्यारा में हूँ। ओके, यीशु मसीह। ओके, यस, स्थानीय रूप से हम वहाँ पर है। राइट, हम लोग फिजिकल रूप से हम इस धरती पे हैं, बट एक्चुअली में आत्मिक रूप से हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। राइट, हम यीशु मसीह में हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसमें हैं, क्योंकि उसमें हम सुरक्षित हैं, उसमें हम आशीषित हैं, उसमें हम हमारे जीवन में बहुत सारा आनंद है, खुशियाँ हैं। राइट, तो क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और मैं इसलिए उठा रहा हूँ आपको ताकि आपका थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए, बहुत देर से बैठे हुए हैं आप लोग। ओके, तो उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 26 से 27वीं पंक्ति पढ़ेंगे। और जो आज हमारे संदेश का जो टाइटल है वो है गॉड इज़ द ऑथर ऑफ माई लाइफ। परमेश्वर मेरे जीवन का मालिक है, रचयिता है। राइट, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बनाया है। राइट, तो गॉड इज़ द ऑथर ऑफ माई लाइफ। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 26 और 27वीं पंक्ति, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 to 27। ओके, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं हम ये पंक्ति। कोई पढ़ेगा हमारे बीच में जोर से, बुलंद आवाज में? उत्पत्ति 1:26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इन वचनों के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के रचयिता हैं, आप हमारे जीवन के मालिक हैं, आपने हमें बनाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। मेरे मुख को चीज़ से पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, पर तेरे वचन निकले, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रयोग कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ दोनों कलीसियाओं को देख करके, और हम यहाँ पर बहुत आनंदित हैं।
और आप लोग सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं, इसके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं किससे बात करता, और मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो ओके, तो मैं काफ़ी देर तक बोलूँगा आपके बीच में, कम से कम आधा पौना घंटा, तो प्लीज़ मुझे सुनिएगा। ओके तो यहाँ पर जब हम पंक्ति पढ़ते हैं उत्पत्ति का 1:26 और 27 में कहा है कि परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। तो किसने बनाने का निर्णय लिया है? राइट, मनोज मसीह नहीं बोल रहा था कि आओ मैं अपने आप को बनाता हूँ। राइट, कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बना सकता। कोई संसार में कोई बुद्धिमान किसी साइंटिस्ट ने मुझे नहीं बनाया, किसी पावर शक्ति ने मुझे नहीं बनाया, बट मुझे किसने बनाया है? मुझे परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। तो परमेश्वर मेरे जीवन का रचयिता है, परमेश्वर मेरे जीवन का मालिक है। जब चीज़ें हम बनाते हैं तो उन चीज़ों से हमें लगाव हो जाता है। कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो आप उन चीज़ों से लगाव करने लग जाते हो। राइट, अगर कोई भी चीज़ बनाओ आप, क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं? आपने कभी कोई चीज़ बनाई है? किसी ने कुछ बनाया? यहाँ पर खाना बनाया। अगर कोई आपके खाने की तारीफ ना करे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना कई बार, अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया। राइट, कभी ऐसा लगता है। क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं? कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, हमें उनसे लगाव हो जाता है, हम उनसे प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत मेहनत लगाई है, हमने बहुत उसके लिए परिश्रम किया है, बहुत दिमाग लगाया, और उसके बाद हम उसे बनाते हैं और हम क्या करते हैं? उससे प्यार करते हैं। ऐसे ही आप खराब नहीं कर सकते उसको, है ना? और इसी तरीके से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो किसकी वजह से बनाया है? प्रेम की वजह से। राइट, परमेश्वर बोर नहीं हो रहा था, अरे यार आज क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो आज मनुष्य को बनाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर बोर नहीं हो रहा था, परमेश्वर अकेलापन महसूस नहीं कर रहा था। परमेश्वर अपने आप में सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी, सर्वसिद्ध परमेश्वर है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सर्वोच्च है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की वजह से मनुष्य की क्या की है? रचना की है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर उन सब का मालिक है। और परमेश्वर मेरा और आपका भी मालिक है, और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को जानता है। और जब हम अपने जीवन की किसी स्थिति में या परिस्थिति में जब हम चल रहे होते हैं, और जब हम कहीं कुछ ठोकर खाते हैं, या जब कभी हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो ऐसा मत सोचिए परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता भी है, क्योंकि वो होता है कि उसने मुझे बोलता है कि मेरे हर एक अंग का रचयिता वो है, मेरे हृदय का भी रचयिता वो है। उसको मालूम है इस समय मेरे हृदय में क्या चल रहा है, उसको मालूम है मेरे हृदय में कितना पेन है, दर्द है, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी चिंताएं हैं, सब कुछ जानता है वो परमेश्वर, क्योंकि उसने मुझे बनाया है। और जब वो मुझे बनाता है तो हम जानते हैं इस संसार में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। राइट, नहीं हिल सकता परमेश्वर के बिना। परमेश्वर अगर ना कहे तो बोलता है, अगर परमेश्वर अगर ना चाहे तो, जैसे कि एलिया ने जब प्रार्थना की थी तो 3.5 साल तक वर्षा नहीं हुई थी। राइट, परमेश्वर ने नहीं चाहा, परमेश्वर बोलता नहीं, मैंने आकाश को बंद कर रखा है। वो कर सकता है क्योंकि उसने ही आकाश को बनाया है। और वैसे ही परमेश्वर की मर्जी हमारे, लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के जीवन में उसने एक चीज़ दी, स्वेच्छा। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? स्वेच्छा के साथ बनाया। और इसीलिए मनुष्य अपने जीवन में कई बार अपनी मर्जी भी चलाता है। हम लोग कई बार अपनी मर्जी से कार्य भी करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से जीते भी हैं। नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं इस तरीके से नहीं रहूँगा, है ना, मुझे नहीं, मेरे को आज नहीं जाना है, मैं आज चर्च नहीं जाऊँगा, मैं आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं आज प्रार्थना नहीं करूँगा। अरे हम लोग का चॉइस है। तो परमेश्वर डंडा लेके नहीं आता है हमारे पास में मारने के लिए, वो हमें फ्री विल देता है। राइट, परमेश्वर ने किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं की है कि तुम मेरी आराधना करो। परमेश्वर कभी मनुष्य की ज़बरदस्ती नहीं करता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, बट उसने बताया कि आज्ञा, यदि तुम प्रार्थना करोगे, यदि तुम परमेश्वर के से प्रेम करोगे, है ना, ये एक आज्ञा भी है। बट परमेश्वर इसमें भी ये नहीं चाहता है कि ज़बरदस्ती कहा मुझे प्यार कर। कभी किसी को गरिबान पकड़ के प्यार कर रहा है उससे, इधर आओ प्यार करो मुझसे, वो प्यार नहीं होता है, वो दिखावटी होते हैं, ऊपर से हो सकता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसे अपने ऊपर के दिल से प्यार करें। इसलिए परमेश्वर कभी भी हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर हमें फ्री विल दी है। परमेश्वर चाहता है हम स्वेच्छा से उसके करीब आए,
स्वेच्छा से उसको भेंट चढ़ाएं, स्वेच्छा से उसको प्रेम करें, स्वेच्छा से उसके गीतों को गाएं, स्वेच्छा से उससे प्रार्थना करें, स्वेच्छा से उसकी बोलते हैं कि संगति में आए। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए बोलता है कि परमेश्वर मनुष्य को बोलता है कि बहुत प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी उससे उसी प्रेम से क्या करे, प्रेम करे। तो परमेश्वर मेरे जीवन का रचयिता है। तो परमेश्वर जब भी कुछ करना चाहता है तो जब वो करता है तो उसे संपूर्णता में करता है। किसी भी चीज़ को उसने आज तक अधूरा नहीं बनाया, राइट? किसी भी चीज़ को उसने अधूरा नहीं बनाया। जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने पूर्ण बनाया, संपूर्ण बनाया, राइट? जब उसने सृष्टि की रचना की तो उसने अधूरा नहीं बनाया। वो बोला चांद बना रहा था लेकिन दिल नहीं किया तो आधे बना के छोड़ दिया, है ना? सूरज बना रहा था तो मन नहीं किया, बीच में तो छोड़ दिया, आधा बना के छोड़ दिया सूरज, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वो परफेक्शन में किया है, सिद्धता में किया। और परमेश्वर कहता है ये अच्छा है, ये अच्छा है। परमेश्वर अच्छा बनाता है सब कुछ। तो अगर हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ भी करता है या कुछ भी आने देता है, कुछ चीज़ों के लिए परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीज़ें करता है, कभी कभी अनुशासन लाता है, और कभी कभी लाइक हमारे जीवन में हम बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरते हैं, परमेश्वर उनको आने देता है हमारे जीवन में। तो ये एक उद्देश्य के लिए होता है। ऐसा मत सोचिए अरे परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आई, मैं इतना बीमार कैसे हो गया, मैं कितनी समस्या में कैसे गिर गया। परमेश्वर मेरे जीवन का रचयिता है, मालिक है। वो जानता है मुझे कहाँ तक जा सकता हूँ, कहाँ तक कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 13वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ऐसी किसी भी परीक्षा में नहीं डाला जो हमारे सहने से बाहर हो, परंतु हमारे लिए परीक्षाओं में निकास भी करता है, वो मार्ग भी निकालता है हमारे लिए। तो आप वो पंक्ति बहुत अद्भुत है। तो परमेश्वर जब भी हमें किसी चीज़ से लाइक गुजरने देता है, लाइक कई बार शैतान भी हमारे जीवन में परीक्षाएं लेने आता है, राइट? तो परमेश्वर क्यों आने देता है वो परीक्षाएं, क्यों आने देता है? उसका उद्देश्य है। तो कुछ चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। लाइक जब परमेश्वर आपको गहरी नींद में डाल देता है, जब परमेश्वर आपके अंदर से पसली निकालता है तो आपको बहुत दर्द होता है, राइट? अब सबकी पसली निकल नहीं रही है बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके? ऐसा मत सोचिए, ओके? आज पसली नहीं निकलती, बट आदम को बहुत अजीब लग रहा होगा कि अरे मैं नशे में हूँ, नींद में चला गया, उसकी पसली निकली, तो थोड़ा बहुत दर्द तो हुआ होगा, राइट? एनेस्थीसिया देते हैं ना, लाइक तो ऑपरेशन करते हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे उसके लिए हवा बनाई। तो आदम को बहुत बुरा लग रहा होगा, उसकी पसली निकल रही है ना, उसको बहुत दर्द हो रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता है आदम का मुंह खुला हुआ था। वाह, राइट? क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक खूबसूरत स्त्री बना करके आदम के पास लाया और उसे क्या कहा? उसके पास लाके ये तेरी क्या है? सहायक है ना? और बोलते हैं आदम ने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई। तो लाइक कई बार ऐसी सिचुएशन होगी हमारी लाइफ में जब हमको बहुत पेन लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर मेरे लिए एक खूबसूरत साथी बना रहा है, राइट? खूबसूरत साथी बना रहा है। कई बार हमको लगता है लाइक हम बहुत सारी परीक्षाओं में हैं, बीमारियों में हैं, हमको उस समय तकलीफ होती है बहुत, लेकिन याद रखिए परमेश्वर हमें कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ोगे, अय्यूब ने क्या कहा, है ना? जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने से भी अधिक चोखा निकलूंगा। जब वो मुझे तालेगा, राइट? सोने से भी खूबसूरत। तो अगर मेरे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, शायद वो पेनफुल हो सकती हैं, दर्द भरी हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है उस समय? मुझे चमका रहा है, मेरे जीवन को एक सोने की तरह चमका रहा है। वो कह रहा है देखो तुम कितने खूबसूरत हो। तो परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षाओं को आने देता है ताकि मैं खूबसूरत दिखाई दूं। परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारियों को आने देता है ना? बीमारी आती है, पता है एक्चुअली बीमारी लगना बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कई बार हमको लगता है अरे बीमारी गलत है, खराब है, बट बीमारी से पता है क्या होता है? जितनी भी अंदर गंदगी होती है ना, सब बाहर निकल जाती है, खत्म हो जाती है। अंदर से आप बिल्कुल हंस-फुस, है ना, नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, नए बोलते हैं कि जो एंटीवायरस होते हैं ना हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, ओके? तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आने देता है क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बना रहा है। इम्यूनिटी पावर, मालूम है आपको? पढ़ते हैं हम लोग तो इम्यूनिटी पावर, है ना? कई बार माँ बाप अपने बच्चों को खेलने देते हैं मिट्टी में, है ना, वरना हम हमेशा गोदी में लेके घूमेंगे ना
तो वो कभी स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो कई बार माँ बाप छोड़ देते हैं अपने बच्चों को और वो मिट्टी में खेलते हैं, कभी मिट्टी खा भी लेते हैं ना, गंदा होता है बहुत बार, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, लेकिन पता है क्या हो रहा है, बच्चा अंदर से मजबूत बन रहा है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ़ें आने देते हैं क्योंकि वो हमें स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि वो हमें मजबूत बना रहा है। वो चाहता है कि हम सामर्थ्य बने, और इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आने देता है। और इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मेरे जीवन में कोई तकलीफ़ आए, यदि मैं किसी समस्या से गुजरूं, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, याद रखिए। तो परमेश्वर मेरे जीवन का मालिक है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। आदम बनाया और आदम को आदम तू अपना देख ले भैया क्या करना है, ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को एक उद्देश्य और एक योजना के अंतर्गत बनाया। तो यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, इवन मैं भी, है ना, हम सबके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर की एक योजना के अंदर हमें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पे यूं ही नहीं रख दिया, यूं ही नहीं है परमेश्वर। तो अभी क्या बोलेंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? कोई बोल सकता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई खड़े होकर बोलेगा मुझे अपने जीवन में डॉक्टर बनना है। कोई बोलेगा मुझे अपने जीवन में मेरा उद्देश्य है कि मैं एक एथलेटिक बन जाऊँ। बट एक्चुअली वो नहीं है। ये आपका फिजिकल सांसारिक उद्देश्य हो सकता है आपके नज़रिए से, बट परमेश्वर का आपके जीवन में कुछ और उद्देश्य है। क्या उद्देश्य से बनाया था परमेश्वर ने आदम को? कोई बता सकता है यहाँ पर? बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स, किसके लिए? फेलोशिप, संगति करने के लिए, राइट। और क्या करने के लिए बनाया परमेश्वर ने? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और क्या करने के लिए बनाया? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, राइट। सभी आंसर राइट। और क्या, और किस लिए बनाया परमेश्वर ने? देखभाल करने के लिए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, और सेवा करने के लिए। ओके, परमेश्वर ने सेवा करने के लिए। और क्या, परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया आदम को? अपना प्रेम बांटने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रेम बांटने के लिए परमेश्वर ने आदम को बनाया, ताकि आदम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट कर सके। आज पता है परमेश्वर ने इस कलीसिया को इस धरती पे क्यों रखा है? जा सकता है ना परमेश्वर, जैसी विश्वास करेगा एक व्यक्ति, यीशु मसीह कहेगा आजा ऊपर बेटा, तू तो हो गया ना, अभी तेरे पाप धुल गए, सब कुछ हो गया, आजा ऊपर। क्यों रखा है एक विश्वासी को इस धरती पे? क्यों कलीसिया को इस धरती पे रखा है? टू रिवील हिज नेचर, उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके गुणों को प्रदर्शित करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस धरती पे रखा है। तो एज अ चर्च अगर हम यहाँ पर हैं, एज अ बिलीवर अगर हम यहाँ पर हैं, तो हम उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए हैं, उसकी दया, उसके अनुग्रह, उसकी क्षमा को प्रकट करने के लिए हैं, उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए हैं, उसकी चरित्र को प्रकट करने के लिए। एक उद्देश्य से रखा है, क्योंकि हम मसीह की देह हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो जब देह है तो हम मसीह जैसे दिखने चाहिए, राइट। हमारा जीवन कैसा दिखना चाहिए? मसीह जैसा। इसीलिए फिलिप्पियों का 2:5 में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों होना चाहिए मसीह जैसा स्वभाव? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पे रखा, इसीलिए उद्देश्य से। तो ये उद्देश्य है हमारे जीवन का, और उसकी योजना में हमें होना बहुत ज़रूरी है। उसकी योजना हमारे सबके जीवन के लिए अलग अलग हो सकती है। शायद परमेश्वर आपको एक मिशनरी के रूप में यूज़ कर सकता है, शायद एक पास्टर के रूप में यूज़ कर सकता है, शायद आप एक अच्छे बिलीवर, एक विश्वासी के रूप में आपको इस्तेमाल कर सकता है, शायद आप एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, शायद आप परमेश्वर के बारे में लोगों को इनकरेज करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। सबके लिए परमेश्वर की योजना अलग अलग है, और इसीलिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। हम सब लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं ना, हम देखा ना, आप योजना बनाओ, सुबह उठेंगे, आज मैं ये करूँगा, आज वो करूँगा, बट कई बार हमारी लिस्ट में ये नाम नहीं होता है, ये नहीं होता है कि आज मैं परमेश्वर के लिए क्या करूँगा, राइट। हमने लिस्ट बनाई, कभी स्केड्यूल आपका बनाया होगा, आप लिखते हैं, हम उसमें लिखते हैं मैं आज ये काम करना है, आज मार्केट जाना है, लहसुन 2 किलो खरीदना है, प्याज 3 किलो खरीदना है, बहुत सारी लिस्ट बनाती, पर हम कभी ये लिस्ट नहीं बनाते कि आज मैं परमेश्वर के लिए क्या करने वाला हूँ, आज मैं परमेश्वर के साथ कितना समय बिताने वाला हूँ, आज मैं परमेश्वर से कितना टाइम प्रार्थना करने वाला हूँ। ये सारी लिस्ट हमको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की योजना, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर आपकी क्या योजनाएं हैं मेरे जीवन में,
परमेश्वर आप क्या चाहते हैं आज के दिन में। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी क्या योजना है। भजन संहिता 139 का 16 पढ़िए। परमेश्वर ने हमें बिना उद्देश्य के इस धरती पर नहीं रखा है। 139 का 16 क्या लिखा है? तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। रचे नहीं गए थे तब से परमेश्वर की नज़र में हम गॉड परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है उसको कि हम कौन हैं, कहाँ रहने वाले हैं, हम लोग कैसे हैं। राइट, आप परमेश्वर को पता आपका हृदय कितना बड़ा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम जानते हो ये एक मुट्ठी की बराबर ही होता है हृदय, बट अंदर से कितना बड़ा है। राइट, बहुत बड़ा है, सिकुड़ा हुआ है ना। एक बार पास्टर एक मैसेज प्रीच किया था पास्टर स्टीवंस ने, पास्टर शिबेली ने, इनलार्ज हार्ट, है ना, अपने हृदय को बड़ा कीजिए, है ना। हो सकता है इसके अंदर बहुत छोटी स्थान हो, बहुत थोड़ा ही समाता है, बहुत कम आता है, अपने हृदय को बड़ा कीजिए। तो परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर जो है जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम की एक कहानी लिखी है। समझ गया? परमेश्वर क्या कर रहा है, हर एक मनुष्य की एक कहानी लिख रहा है। आपकी भी एक स्टोरी है, मेरी भी एक स्टोरी है, अभी जैसे हमने लीमा सर से सुना उनकी भी एक स्टोरी है। तो हम सबके जीवन में परमेश्वर हमारी स्टोरी लिख रहा है। जिस दिन से हम पैदा हुए उसने बताया हमारे पास क्या क्या है, कैसा है, कितना क्या है, सब कुछ बताया उसने। हमारा शरीर कैसा होगा, है ना, हमारा कलर कैसा होगा, बाल कैसे होंगे। जब कोई जब एक स्टोरीकार जब स्टोरी लिखता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पोइट, जो स्टोरी लिखने वाले को क्या बोलते हैं, लेखक हैं? नहीं, लेखक जो होता है ना, किताबें जो लिखता है लेखक होता है, लेखक, राइट, लेखक होता है, राइट। तो लेखक जो होता है, लेखक जो अपनी पुस्तकें लिखता है तो उससे पहले वो अपने माइंड में सब कुछ चित्रित करता है। डायरेक्टली वो लिखने नहीं बैठ जाता कलम लेके, वो पहला चित्रण करेगा सब कुछ ओके या तो वो उस व्यक्ति का नाम भी लिखेगा जिसके बारे में वो लिख रहा है। एक व्यक्ति इस गांव में रहता था, उसके जीवन में ये था। तो वो हर एक शब्द को, हर एक पन्ने में बड़े अच्छे से हर एक शब्द को संजोएगा, हर एक अध्याय को बहुत खूबसूरती के साथ लिखता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन का स्टोरी लिखने वाला लेखक है। वह हमारे जीवन की स्टोरी लिख रहा है और वो हमारे जीवन का लेखक है और उसको पता है कौन से पन्ने पर क्या लिखना है, कहाँ पर क्या होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो जानता है सब कुछ, वो हमारे बारे में, इसीलिए पंक्ति बोलती है कि वो हमें सबसे पहले जानता है ना। वो हमारे जब अंग बन रहे थे तब से वो हमको जानता है। तो हर कहानी का एक लेखक होता है, वैसे ही एक मनुष्य का, एक विश्वासी का भी, हमारे जीवन का भी क्या है, लेखक है। और वो है हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और उसने हमारी कहानी को क्या किया है, लिखा है। तो परमेश्वर हमारी कहानी का शुरू करने वाला है। तो मेरी कहानी मेरे से शुरू नहीं हुई है, कोई व्यक्ति मेरी कहानी नहीं लिख रहा था, मैंने अपने आप को किताब में नहीं उतारा, लेकिन परमेश्वर मेरी कहानी को लिख रहा था। और कहानी कहाँ शुरू हुई, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति का 2:7 में क्या लिखा है, उत्पत्ति 2:7 देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है, तब यहोवा ने आदम को, किसने, तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह है आदम की स्टोरी, यह है आदम की कहानी। आदम क्या था, आदम एक मिट्टी का पुतला था, और उसे मिट्टी का पुतला भी क्या था, परमेश्वर ने ही बनाया था। परमेश्वर ने ज़मीन की मिट्टी ली, उससे पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम की स्टोरी बिगेन हो गई, स्टार्ट हो गई। और अब आदम के बारे में बहुत कुछ परमेश्वर लिखेगा। वो कहाँ रहेगा, वो क्या करेगा, उसके जीवन में क्या क्या होगा, वो सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है, लिखा है। तो हमारे पास कुछ नहीं था। सोचिए, आज मेरी और आपकी स्टोरी हमने नहीं लिखी, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारी कहानी को लिखा है ना। और बाइबल बताती है, अगर यिर्मयाह का 1:5 में अगर हम पढ़ेंगे तो बोलता है कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने हम पे क्या किया है, चित्त लगाया है ना। माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, है ना, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले
ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तो मैंने तुझे चुन लिया है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, गर्भ में भी नहीं गया था, तब से मैंने क्या किया, तेरी स्टोरी लिख रहा है। तो इससे पहले कि हम इस संसार में आए, परमेश्वर हमारे बारे में लिख रहा है, और बाद में वो बुक पब्लिश हो गई और आज आपके सामने खड़ी है, राइट। हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। हम परमेश्वर की स्टोरी हैं, राइट। हम परमेश्वर की स्टोरी हैं। और जब लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो क्या पढ़ते हैं वो लोग, परमेश्वर के कार्य को पढ़ते हैं। ओह परमेश्वर ने कितना खूबसूरत, हम लोगों की तारीफ करते हैं, वाह उनका नेचर कितना अच्छा है, वो कितने खूबसूरत हैं, वो कितने अच्छे हैं, राइट, स्वभाव। और वो क्या हो रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसने लिखा है, परमेश्वर ने हमारे बारे में लिखा। तो परमेश्वर हमारे जीवन की क्या करता है, शुरुआत करता है, और हमारे लिए बोलता है कि हमें उसने क्या दिया है। सबसे पहली चीज़ उसने हमें दी है, तो उसने हमें जीवन दिया है। क्या दिया है उसने? जब हमारी स्टोरी शुरू की तो सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, जीवन दिया है। और आदम के नथनों में उसने जीवन का श्वास फूका, और जैसे ही जीवन आया आदम की स्टोरी शुरू हो गई। और दूसरी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर ने हमें पहचान दी। हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम क्या थे, कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे हमें परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। आपको जब बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले कोई उसे जानता है? आप जान सकते हो वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कैसा है, नहीं पता किसी को। लेकिन जब हम बॉर्न होते हैं हमें एक पहचान मिलती है। वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, हम रचे गए। और हम जब इस धरती पे आते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये आदमी है ना, ये मैंने बनाया है ना। एक बार हम लोगों ने कहानी भी लाइक अभी वेडनेसडे के दिन शायद जिग्नेश ने भी शेयर किया था। एक साइंटिस्ट ने परमेश्वर से कहा लाइक ओके मैं क्या करूँगा, मैंने सब कुछ बना रखा है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो परमेश्वर ने बोला कि आदमी भी बना सकता है। बोलते मैं आदमी भी बना सकता हूँ, हाँ मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आदमी भी बना सकता हूँ। तो बोले बनाना शुरू करो। तो आजकल रोबोट बनते हैं ना, आजकल रोबोट बनाएंगे, और बिल्कुल इंसानों की आप देखोगे तो बिल्कुल उनकी स्किन भी नहीं, सिलिकॉन रहती है, स्किन रहती है। तो उसने बोला हाँ मैं आदमी भी बना सकता हूँ। तो वो गया, तो उन्होंने कहा बनाओ। तो वो गया और मिट्टी खोदने लगा। तो परमेश्वर ने कहा बेटा अपनी मिट्टी लेके आओ, ये मेरी मिट्टी है ना, ये मिट्टी मैंने बनाई है, ये मिट्टी मेरी है, तुम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तुम अपनी मिट्टी लेके आओ। तो आदमी मिट्टी कहाँ से लेके आएगा साइंटिस्ट, तो वो हार गया, राइट। वहाँ पर तो परमेश्वर, तो जब परमेश्वर मुझे बना रहा है तो परमेश्वर ने मुझे क्या दी है, पहचान भी दी है। परमेश्वर मेरे जीवन में वो पहचान लेकर के आया। कोई किसी साइंटिस्ट ने, किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं बनाया, किसी व्यक्ति ने मुझे पहचान नहीं दी है, किसी व्यक्ति ने मुझे जीवन नहीं दिया है, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। ओके, और वही मेरे जीवन को संभालता भी है। जब उसने मुझे जीवन दिया है, वो जीवन उसमें से निकला है, तो उस जीवन को संभालना, उसकी रक्षा करना भी वो जानता है, वो जानता है। और इसलिए उसने हमें क्या किया, उसने पहचान दी, उसने हमें उद्देश्य भी दिया। तो परमेश्वर ने हमें बिना उद्देश्य के नहीं बनाया, ताकि ऐसा ना हो कहीं इंसान अपना व्यर्थ में जीवन जीता रहे। जैसे कि हमने मत्ती का 6:33 में अभी सर ने पंक्ति कोट की, मत्ती 6:33 क्या बोला, पहले उसके राज्य, उसकी धर्म की खोज करो। परमेश्वर ने हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम उसके राज्य की खोज करें, उसको ढूंढें, उसको अपने जीवन में महिमा दें। उसका है ना, सब लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया, बहुत खूबसूरत है ना। हम उसकी महिमा करें, उसकी गीत गाएं, उसकी आराधना करें। तो दूसरी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर हमारी कहानी का निर्देशक भी है, वो हमारी कहानी को चला भी रहा है, निर्देश भी कर रहा है। तो आज अगर मेरी कहानी आगे बढ़ रही है, यदि मैं संसार में चल फिर पा रहा हूँ, यदि मैं संसार में कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये परमेश्वर ही है जो मेरी कहानी को बढ़ा रहा है आगे। नीति वचन का 16:9 पढ़िए। तो हमारे जीवन में बहुत सारे मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, राइट। क्या है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। तो यदि हमारी स्टोरी बन पा रही है, यदि हमारी स्टोरी आगे बढ़ पा रही है ना, अच्छा हुआ ख़त्म नहीं हो गया ना। कई बार ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ पर मैं बोस्ट कर सकूँ, कह सकूँ आज का दिन मैंने कमाया है, मैं जी रहा हूँ। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है कि मैं हर दिन अपने जीवन को जी पा रहा हूँ। ये परमेश्वर मेरी स्टोरी को आगे बढ़ा रहा, दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में अलग अलग कार्य कर रहा है। तो परमेश्वर मेरे जीवन का स्टोरी को बढ़ाने वाला भी है। तो हमारे जीवन में जब भी कोई उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, परंतु याद रखिए, है ना, कई बार हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, हमको लगता है अब सब कुछ ख़त्म, पर कहानी मैं नहीं लिख रहा हूँ, कहानी
कलम अभी भी परमेश्वर के हाथों में, वो मेरी स्टोरी लिख रहा है। तो उसको पता है मोड़ भले से कितने भी आए, उतार चढ़ाव भले से कितने भी आए, बट याद रखिए कि कलम किसके हाथ में है? कलम मेरे हाथ में नहीं है, कलम परमेश्वर के हाथ में, और वो मेरी स्टोरी को लिख रहा है। तो जब हम अपना जीवन उसे सौंप देते हैं तो वो हमें अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार क्या करता है? चलाता है। पूर्ण इच्छा के अनुसार वो क्या कर देता है? हमको इस दुनिया में चलाता है, तो मार्गदर्शन करता है या निर्देशन करता है हमारा। ओके, तीसरा पॉइंट है, बोलता है कि परमेश्वर हमारी कहानी को बचाने वाला और छुड़ाने वाला भी है। तो कई बार हमारी कहानी खराब भी हो जाती है, राइट? कई बार ऐसा होता है। तो कभी कभी हमारे जीवन के चुनाव के वजह से हमारे जीवन में हमारी कहानी के कुछ पन्ने दाग और दरार हो जाती है उसके अंदर, है ना? दाग भी पड़ सकते हैं, दरार भी पड़ सकते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे पहलू आते हैं हमारे निर्णयों की वजह से, जब जहाँ पर दरार आ जाती है या फिर दाग लग जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी कहानी को छुड़ाता भी है। याद है आपको, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम के एक निर्णय की वजह से उसकी कहानी में एक जगह पे रुकावट आ गई, राइट? बहुत अच्छी कहानी बीत रही थी। क्या चल रहा था कहानी, पिक्चर आपको मालूम है? देखा है कभी उत्पत्ति की किताब? पढ़ी आपने? सुबह की शुरुआत होती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दोनों पति पत्नी ऐसे बगीचे में घूम रहे होते हैं। इमेजिन करिए आप अपने पति के साथ या अपने पत्नी के साथ घूम रहे, ओके, बगीचे में घूम रहे हैं, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से गले में हाथ डाल के प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और कभी ये वाला फल तोड़ के खा लिया, वाह बहुत आजकल फल ज़्यादा ना मीठे नहीं आते हैं, राइट? बनावटी बहुत ज़्यादा हो गया है, कीड़े भी होते हैं। उस समय कुछ नहीं था, तो जो फल तोड़ के खा रहा है ऐसा शहद की तरह मीठा लगता है, बहुत इंजॉय कर रहा है, दोनों तरफ दोनों घूम रहे हैं पति पत्नी और एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी चल रही है। लेकिन एक विलन आ गया, ट्विस्ट आ गया वहाँ पर। विलन आया और उसने क्या कहा, कुछ ऐसा फल खिलाने के लिए बोल दिया जो कि परमेश्वर ने मना किया था। उसके जीवन में क्या आया? ट्विस्ट आ गया और उसकी कहानी में फुल स्टॉप लग गया, रुकावट आ गई। अब आदम अपने जीवन में छुपा हुआ, डरा हुआ, शर्म से, गिलानी से बैठा हुआ है, और वहाँ पर परमेश्वर आता है। परमेश्वर बोलता है, डोंट वरी, भले से तूने पाप किया है, भले से तेरी स्टोरी में अभी थोड़ा दुख दर्द आया है, बट मेरे पास एक उपाय है तेरे लिए। मेरे पास एक उपाय है, मेरे पास एक मेमना है, और उस मेमने के बलिदान से मैं तेरे तन को ढांक सकता हूँ। और वो मेमना आने वाले प्रभु यीशु मसीह का एक चिन्ह था कि जिसके द्वारा जिन मनुष्य की कहानी खराब हो गई थी, एकदम स्टोरी, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव सब खराब हो गया था, बट यीशु मसीह की वजह से, क्रूस की वजह से परमेश्वर ने हमारी कहानी को दोबारा से स्टैब्लिश किया है। दोबारा से उसने क्या किया है? उस कहानी को अच्छा बनाया है, हमारी कहानी को उसने क्या किया है? छुड़ा लिया है। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में क्या बोलता है? यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, है ना? अब आदम फिर से आनंद मना सकता है यीशु मसीह की वजह से। तो आज हमारी कहानी बहुत खराब थी, संसार में कोई हमारा नाम नहीं था। बाइबल बताती है, एफिसियों का 2 में लिखा है कि हम अंधकार के हाकिम के अधीन थे, हम शैतान के अधिकार में थे, हम क्रोध की संतान थे, हम पापों में मरे हुए थे। बट गॉड, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह इस धरती पे आया और वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसने हमारी कहानी को बहुत खूबसूरत बना दिया। और कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो क्रूस इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमारी त्रासदी को भी विजय में बदल सकता है। भले से हम खराब परिस्थिति में थे, लेकिन क्रूस की वजह से आज हम विजेता हैं यीशु मसीह में। ओके, तो पर यीशु मसीह हमारी कहानी को छुड़ाता भी है। परमेश्वर हमारी कहानी को क्या करता है? छुड़ाता है, बचाता है और संभालता भी है। चौथा पॉइंट, अंतिम, उसके बाद मैं बंद करूंगा। परमेश्वर हमारी कहानी को पूरा भी करता है। तो किसी की भी कहानी अधूरी नहीं रहेगी, याद रखिए। परमेश्वर ने, याद बोलते हैं नहीं, बाइबल में लिखा है ना, शायद इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे विश्वास का क्या है? वो कर्ता और रचयिता है ना। विश्वास का कर्ता है वो हमारा, वही हमारे विश्वास का रचयिता है। इब्रानियों का शायद 10 और 12 अध्याय में तो बोलता है कि वो हमारे विश्वास का पूरा करने वाला भी है और वही हमारे विश्वास का क्या है? रचयिता भी है। तो
बोलता है कि परमेश्वर हमारी कहानी की सिर्फ शुरुआत नहीं करता है, परंतु परमेश्वर हमारी कहानी को पूरा भी करता है। फिलिपियों का 1:6 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहां पर। क्या लिखा है फिलिपियों का 1:6? यस, मुझे इस बात का भरोसा है। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है, जो मेरी कहानी को लिख रहा है, वो क्या करेगा? वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो मेरी कहानी जो परमेश्वर लिख रहा है, वो उसे ऐसी छोड़ नहीं देगा अधूरा, पर उसने मुझ में जो कार्य स्टार्ट किया है, वही उस कार्य को क्या करेगा? एक दिन पूरा भी करेगा। तो परमेश्वर, पता है आपको और मेरी कहानी का अंत क्या है? आपको पता है हमारी कहानी का अंत क्या है? हमारी कहानी के अंत में क्या होने वाला है? नहीं पता? एज अ बिलीवर हमको पता है हमारी कहानी का अंत क्या है? अनंत जीवन, राइट? नेवर एंडिंग लाइफ, है ना? कभी खत्म ना होने वाला जीवन। तो आपकी कहानी ऐसी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है दी एंड लिख करके इधर खत्म नहीं हो जाएगी। मीन्स इस धरती पर शायद से हो जाए, बट वापस भी आने वाले हैं, बट महिमावान शरीर के साथ एक नई स्टोरी हमारी बिगेन हो जाएगी। तो वो कहानी कभी खत्म नहीं है, अनंत काल तक बनी रहने वाली कहानी है हमारी, परमेश्वर हमारे साथ। तो कुछ बातों में हमें अपने जीवन को या जीवन में व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी, कुछ चीज़ों को अपने जीवन में व्यवहार में लाना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, जब परमेश्वर मेरी कहानी को लिख रहा है, तो एक चीज़ हमें जो अपने जीवन में करना है, हमेशा लेखक पे भरोसा रखें। लेखक कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर पर भरोसा रखिए अपने जीवन के बारे में। शायद आप तकलीफ में हो सकते हैं, शायद आप बीमार हो सकते हैं, आप समस्याओं में हो सकते हैं, आप परेशानियों में हो सकते हैं, आप चिंताओं में हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, परमेश्वर आपकी कहानी लिख रहा है। परमेश्वर आपकी कहानी लिख रहा है और आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि कलम उसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। तो कब भरोसा उस पर रखना है? कलम छीनने की कोशिश मत करिए परमेश्वर से। कलम छीनने के लिए कि अब परमेश्वर दे दो, मैं अपना लिख लूँगा, मुझे क्या लिखना है, राइट? तो कई बार हम अपने जीवन में अपने बहुत सारे पन्ने खराब कर लेते हैं, पता है, लाइफ के, क्योंकि हम अपनी स्टोरी खुद से लिखना शुरू कर देते हैं। और वो पता है, वो हमारे जीवन के सबसे ख़राब दिन होते हैं, क्योंकि उस समय मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा होता, और वो क्या करता हूँ, मैं अपने जीवन को वहाँ पर ख़राब कर रहा होता, अपने तरीके से निर्णय लेता हूँ, अपना काम करता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर मेरे जीवन का रचयिता है, लेखक है, मुझे उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि वो जो भी लिखेगा वो बेस्ट लिखेगा, राइट? मालूम अय्यूब ने क्या कहा? क्या हमने परमेश्वर के हाथ से सुख लिए, क्या दुख ना ले? बोला, राइट? उसकी पत्नी क्या बोलती है? अब तो कलम अपने हाथ में ले ले, क्या करना है? अब उसको एक ही चीज लिखनी है, कलम अपने हाथ में ले और लिख। क्या लिखेगा? परमेश्वर को कोस और मर जा। दैट्स इट। ये एंड था उसकी लाइफ का। बट अय्यूब ने क्या बोला? ना 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 ना, अभी भी कलम उसी के हाथ में रहेगी। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, और मैं उसे कोसूंगा नहीं कि उससे हाथ से मैंने सुख लिए, उसके हाथ से दुख भी लूंगा। अब जो भी वो मेरे भाग्य में लिखेगा, मैं तैयार हूं, है ना? और इसीलिए वो अपने कीड़े भी उठा उठा के रख लेता। कहाँ जा रहे हो भैया? परमेश्वर ने दिया है, जाओ मत मुझे छोड़ के, राइट? और हम जानते हैं अय्यूब का एंड क्या था। क्या एंड है आपको पता है? 10 बच्चे उसको मिले। वो पत्नी वापस आई, शादी दूसरी नहीं करी थी, हाँ चिंता, शादी दूसरी नहीं थी अय्यूब की, राइट? वही पत्नी उसकी वापस आई, उसको अंडरस्टैंडिंग हुई। लाइक उसका दुख बहुत बड़ा था, हम उस पर दोष नहीं लगा सकते। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने मर जाना, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, राइट? उसका दुख बड़ा था, लेकिन यहाँ पर आत्मिक निर्णय जो था वो अय्यूब का था, घर का लीडर था, और उसने कहा कि मैं स्टोरी अपनी खुद नहीं लिखूंगा, मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ और ये कलम उसी के हाथ में रहेगी, राइट? कई बार हमारे जीवन में हो जाती है ना, तकलीफ आ जाती है या बीमार हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे बहुत हुआ, बहुत प्रार्थना किया था हमने, बहुत गए थे चर्च, कुछ नहीं होता हमारे लाइफ में, राइट? हम कई बार कलम अपने हाथ में ले लेते हैं, परमेश्वर हम आप पे भरोसा नहीं करते, अब हम अपने जीवन के खुद पन्ने लिखेंगे। नो, परमेश्वर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में, लेकिन लेखक तो वही रहेगा,
लिखेगा तो वही मेरे जीवन में क्या वो चाहता है वही करेगा, मैं नहीं करूँगा। और इसलिए हमें क्या रखना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके वचन को हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि यदि आपको उस पर भरोसा करना है, यदि आप उस पर विश्वास करना है, तो वो वचन के बाहर आप नहीं कर सकते। और वचन हमें विश्वास करने के लिए मदद करेगा, राइट। कहाँ पर लिखा है, मुझे याद दिलाइए, शायद रोमियो में है। कौन सी पंक्ति है, आप लोगों को याद है? रोमियो का 10:17 क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, राइट। अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूँ, है ना, तो दृष्टि से मत चलिए, है ना, परमेश्वर का वचन पढ़िए और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। वचन आपका मार्गदर्शन करेगा कि आपको कैसे चलना है। ओके, तीसरा पॉइंट बोलता है कि अपनी कहानी को गवाही के रूप में सबको बताइए, राइट। अपनी कहानी को क्या करना है, गवाही के रूप में दूसरों को सुनाओ, बताइए लोगों को। और देखिए, देखो भाई साहब, मैं ये एक पुस्तक हूँ, ये परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इसे पढ़ोगे मज़ा आ जाएगा आपको। क्या बताना है, देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसा काम किया है, देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। भाई मैं बहुत खराब व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरी लाइफ बदल दी। देखो भाई मैं बहुत गलत रास्ते पे जा रहा था, लेकिन मैं यीशु मसीह से मिला, मेरा जीवन बदल गया। आपको पता है, आई थिंक यूहन्ना के 5वें अध्याय में वो कहानी, 5वें और 8वें में, कि एक स्त्री थी जिसको लहू बहने की, मरकुस का 5वां, लहू बहने की बीमारी थी, है ना। और वो क्या कर रही थी, वो खिचड़ते यीशु मसीह के पास जा रही थी और बोलते ये मैं अगर उसका वस्त्र ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसने जाके उसके वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई, और फिर वो भीड़ में छुपने लगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और फिर बोलती है कि जब वो अपने आप को नहीं छुपा पाई, तो आकर के भीड़ के सामने वो करार कर लिया। तो कई बार हमारे जीवन में हम आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिल जाती है, हम पतली गली पकड़ के जाने की कोशिश करते हैं साइड से, राइट, निकल जाते हैं, है ना। अब किसी को पता नहीं चलेगा, अपना जीवन अच्छे से जीऊँगा, मज़ा आ गया, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसे तरीके से जा सकते हैं। बट नाउ, पर यीशु मसीह को पता नहीं था कि वो किसको चंगाई मिली है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानता है। बट क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि वो स्त्री आकर के सबके सामने वो गवाही बांटे, बोले कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया। क्योंकि यीशु मसीह मेरी स्टोरी लिख रहा है, तो वो चाहता है कि हम ये स्टोरी गवाही के रूप में लोगों को बताएं। वैसा ही हमारा जीवन है। जब परमेश्वर हमें चंगाई दे देता तो हमें निकल नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम ये कहानी सबको बताएं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, कैसे चंगाई दी है। सबको सुनाइए, सबको बताइए, है ना। और उसके द्वारा क्या होगा, लोगों का जीवन बदलेगा। अंत में निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं, अभी ख़त्म करेंगे। 2 मिनट दे सकते हैं आप लोग मुझे, राइट? ओके। तो परमेश्वर बोलता है कि सिर्फ इतिहासकार नहीं है परमेश्वर। आज परमेश्वर सिर्फ इतिहासकार नहीं है, वो इतिहास नहीं लिख रहा। हम जानते हैं बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो इजराइलियों के साथ क्या किया, यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, है ना। बहुत सारा हम इतिहास की तरह हम पढ़ लेते हैं। बट परमेश्वर बोलता है कि हमारे जीवन का भी रचयिता है ना। हमारे जीवन का हर एक पन्ने को, हर एक अध्याय को, हर एक शब्द को बड़ी खूबसूरती के साथ क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर तो लिख रहा है, उसके हाथ में कलम है। हर एक अध्याय, हर एक पेज, हर एक शब्द, है ना, हर एक वाक्य वो लिख रहा है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? समर्पण करने की ज़रूरत है। हमें क्या करने की है? परमेश्वर लेखक, मैं यहाँ पर हूँ, खाली पन्ना हूँ, आप जो चाहते हो वो लिखिए। मैं नहीं लिखना चाहता, अपने इन पन्नों को बर्बाद नहीं करना चाहता। अपने जीवन के वो दिन, वो समय, वो वर्ष में बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इन वर्षों में, इन दिनों में, इस समय में आप यहाँ कुछ लिखिए, ताकि आपके नाम को गवाही मिले, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आप मेरे जीवन में लिखिए, ताकि आपके नाम को महिमा मिले मेरे जीवन से। ओके। तो यदि परमेश्वर आपके जीवन का लेखक है, तो आपके जीवन की कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली है। भले से उतार चढ़ाव आएंगे, भले से दुख दर्द रहेगा, बहुत भले से तकलीफें रहेंगी, लेकिन जब लोग आपकी कहानी पढ़ेंगे, कहेंगे वाह क्या लाइफ है ना। कहानी में एक रोमांच भी होता है ना। अगर सीधी सीधी चलती जाती है रोड ना, तो लोगों को नींद आ जाती है, राइट? मालूम है, रोड जब सीधी गाड़ी चलाते हैं ना, तो चलाने वाला सो जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, तो वो सफ़र का बहुत एंजॉयमेंट भी होता है।
वैसे ही हमारा लाइफ है। अगर हम सब कुछ सही सही होगा तो हम बोलेगा सब सही चल रहा है, तो परमेश्वर को कौन पूछेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ करता है, बट परमेश्वर हमारे जीवन को इस तरीके से जाने देता है क्योंकि वह हमें मजबूत बना रहा है, क्योंकि वह हमें सोने की तरह शुद्ध कर रहा है, क्योंकि वो हमें परमेश्वर ताकि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले, उसका नाम को ऊंचा उठाया जाए। तो अगर परमेश्वर आपकी कहानी को लिख रहा है तो आपकी कहानी सुरक्षित है, आप सार्थक हो रहे हैं और आप मसीह में विजयी हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपकी कहानी को लिख रहा है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। और क्योंकि आज हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे जीवन में लिखा और गवाही हमने सुनी है, ओके, तो हम सबके जीवन में वो गवाहियाँ हैं और वो गवाहियाँ क्या करनी है? हमको दूसरों को बतानी है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया। तो वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए और परमेश्वर आपके जीवन को लिखेगा, वो आपका लिखेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। आप अद्भुत हैं, आप अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन के लेखक हैं, रचयिता हैं और आप हमारे जीवन को लिख रहे हैं पिता परमेश्वर। और हर एक पन्ने पर, हर एक शब्द, हर एक पिता परमेश्वर वाक्य पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा, आपकी स्तुति का कारण है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया के द्वारा आपको महिमा मिले। यदि कोई बीमार है, तकलीफ में है, समस्या में है, आप उनको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, और आप पे भरोसा रखने के लिए आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत ही अद्भुत संदेश है ना कि परमेश्वर ने हमारी कहानी बनाई है और वही सुधारता है और वही बहुत अच्छा करता है। तो अद्भुत बात है कि हम उसके संतान हैं, तो हमें उसके बारे में गवाही देना है ना। तो अद्भुत है। यदि हम नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? याद है आपको, यीशु मसीह विजयवन प्रवेश था और लोग चिल्ला उठे थे ना, होसाना होसाना, प्रभु के नाम से जो आता है होसाना। लेकिन शास्त्री फरोशों ने कहा कि चुप रहे लो, और यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, है ना। मतलब यीशु मसीह की कहानी, उसको लेके कोई भी गवाही दे सकता है, लेकिन विशेष हम हैं तो हमें यीशु मसीह के लिए अद्भुत गवाह हैं। तो ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर समानता में। तो आइए, समय है, ये अंतिम गीत रहेगा और हम इस सभा का अंत करेंगे। तो हमारे बीच में वर्शिप टीम है, आगे आएंगे, फिर गीतों के द्वारा परमेश्वर की हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। आज की संदेश बहुत बहुत अच्छा मीनिंगफुल था। तो जेनेसिस चैप्टर 1:7 में लिखा है, हम मिट्टी से बना हुआ है। और जेम्स सर का उसका ब्रेन हेमरेज के बारे में, हमारा जो छोटा वाला नाखून है ना, उसका 4 भाग करके इतना सा टुकड़ा था उसका ब्रेन हेमरेज, पर इतना मुश्किल और इतना खर्चा करके और डॉक्टर के द्वारा उसको बहुत मेहनत से इलाज किया है। और हम देखा जाए तो हम मिट्टी से बना हुआ है, पर हमारा जीवन कितना प्रेशियस है और कितना कीमती है। और उसने हमारे लिए रचनाएं, उसने हमारे लिए हमारे जीवन को बनाया है। आइए हम गाना गाएंगे, गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। आइए हम तालियों के साथ गाना गाएंगे। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। कैसी है कैसी अनोखी खुशी है, कैसी अनोखी दिल
जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, जिस व्यक्ति ने विश्वास किया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया, यीशु का बेटा बन गया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप भले परमेश्वर हो, आप पवित्र हो, और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने सब कुछ बनाया और उसमें मनुष्य को भी बनाया और सर्वश्रेष्ठ उत्तम उसे कहा प्रभु। और वो जब पाप में गिर गया तभी भी आपने उन्हें बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान यीशु मसीह आपने दिया। आप हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, क्योंकि आपके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा थी। इसलिए आप मारे गए, आपको कब्र में रखा गया, और यीशु मसीह आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, क्योंकि आप परमेश्वर हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमें अद्भुत आशा दिया है प्रभु, कि हम भी आपके साथ हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह सौभाग्य के लिए जो आपकी वजह से ही हमें मिला है। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे हमने आज वचन में सुना प्रभु कि आपने हमारे जीवन को बनाया प्रभु, आपने हमारे जीवन की कहानी लिखी है प्रभु, और जब हम अपने जीवन की कहानी खुद से लिखना चाहा तब हमने बहुत सारी गड़बड़ी कर दिया, पाप, मृत्यु और विनाश को लेके आए। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने उस कहानी को सुधारा और आपने हमें बचाया, छुटकारा दिया। और इस धरती पर के जीवन के अंदर भी जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे कोई परिस्थिति हो, समस्या हो, कोई तकलीफ हो, कोई भी बात क्यों ना हो जिनसे हमें चोट पहुंचती है प्रभु, उनमें भी आप हमारी सहायता करते हो, हमें आश्वासन देते हो, दिलासा देते हो, छुड़ाते हो, बचाते हो और अद्भुत गवाही बनाते हो। इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जब तक हम इस धरती पर है, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आपकी गवाही बने और आपको ही आदर सम्मान मिले, वैसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। इन कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, कुशलगढ़ की कलीसिया के यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, हर एक जीवन को, और झालोद की चर्च के हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद यीशु मसीह कि हम सब आप में हैं और हम आप एक परिवार है, इसलिए धन्यवाद देते। धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस कलीसिया के आप मुख्य हो। धन्यवाद देते पास्टर टीम और हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते। हर एक की अगुवाई करना, साथ संग रहना, ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आमीन।